नीट परीक्षा में धांधली के आरोपों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। आज संसद में इस मुद्दे पर हंगामे के आसार हैं। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। इस दौरान विपक्ष का नीट का मुद्दा विपक्ष उठा सकता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इसमें दखल देकर बयान भी दे सकते हैं। कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर एक बैठक हुई थी इंडिया ब्लॉक की, जिसमें इस तमाम मसले पर चर्चा हुई। इसमें यह फैसला लिया गया कि आज विपक्ष दोनों सदनों में नीट का मुद्दा उठाएगा। केंद्र सरकार भी नीट पर विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। ऐसे में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर विपक्ष के किसी नेता ने इस दौरान चर्चा के दौरान नीट पर सवाल उठाया तो धर्मेंद्र प्रधान उसका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। महाराष्ट्र के बम्बई, उत्तर मध्य तो विपक्ष के सवाल पूछने पर शिक्षा मंत्री दखल दे सकते हैं। नीट ये एक ऐसा मुद्दा है जो इस वक्त देश में सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है। लगातार छापे पड़ रहे हैं, सीबीआई को जांच सौंप दी गई है। कई गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं और अलग अलग राज्यों से गिरफ्तारियां हुई हैं। बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक इसके तार जुड़े हुए हैं और लगातार सरकार इसको लेकर सवालों के घेरे में है। एनटीए पर हमने देखा किस तरीके से एनएसयूआई के छात्र वहां पर पहुंचे, ताला जड़ दिया गया गेट पर। इसको लेकर युवाओं में भी रोष है और आज विपक्ष ने ये मुद्दा उठाने का फैसला लिया है। आज हंगामे के आसार हैं। हालांकि सरकार भी तैयार है। ऐसा सूत्रों का कहना है कि सरकार की तरफ से इस पर जवाब दिया जाएगा। आपको बता दें, पेपर लीक का मामला लगातार गरमाया हुआ है। दोनों सदनों में विपक्ष ये मुद्दा उठाने जा रहा है। जोरों शोरों से ये मुद्दा उठाया जाएगा। साथ ही सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि अगर अभिभाषण पर चर्चा के दौरान, जो धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी है, उस दौरान अगर विपक्ष के किसी नेता ने ये मुद्दा उठाया तो शिक्षा मंत्री इसका जवाब दे सकते हैं। वो कोई बयान इस दौरान दे सकते हैं। तो नीट पर सदन में चर्चा के लिए सरकार तैयार है। सूत्र ऐसा बता रहे हैं। लोकसभा की कार्यवाही फिलहाल शुरू हो चुकी है और यहाँ पर आज हंगामा होने के आसार हैं। विपक्ष की बैठक हुई थी कल, इंडिया ब्लॉक की बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई थी। श्री ब्रह्मानंद मंडल लोकसभा बिहार के मुंगेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 10वीं, 11वीं और 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री मंडल विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे। श्री ब्रह्मानंद मंडल का निधन 77 वर्ष की आयु में 30 जनवरी 2024 को बिहार के मुंगेर में हुआ। श्री जयपद सिंह जी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। वो रेल संबंधी समिति के सदस्य थे। श्री जयवंत सिंह जी का निधन 71 वर्ष की आयु में 2 फरवरी 2024 को लखनऊ में हुआ। श्री डी वेणुगोपाल तमिलनाडु। लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। ओम बिरला इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। साथ ही हमारे सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, हम पहले से ही सुबह से ही इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि कयास ये है आज विपक्ष हंगामा करेगा नीट परीक्षा को लेकर, क्या जानकारी है? अब बिल्कुल विपक्ष जो है नीट को लेकर बहस की मांग कर रहा है। राहुल गांधी जो है मीडिया के सामने आए, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से अपील करते हैं कि संसद से एक संकेत जाए, एक मैसेज जाए और हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इसको लेकर पहल करें और इस पर नीट पर चर्चा शुरू। आम आदमी पार्टी के जो सांसद है उन्होंने भी नीट को लेकर प्रदर्शन किया। तो तमाम विपक्षी दल की अगर बात करें तो इंडिया ब्लॉक के जितने भी नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि पहले जो है नीट पर चर्चा हो। उनका ये भी कहना था, उन्होंने कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया, लेकिन जो संसद का जो पोर्टल है वो नहीं खुल रहा, उसमें कहीं दिक्कत आ रही है। उनका ये कहना है कि वो चाह रहे हैं कि पहले जो सरकार जो है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा तो कराए, लेकिन पहले नीट का मुद्दा अहम है और युवाओं इसलिए इतने बड़ी तादाद में जुड़े हुए हैं, इसका जरूरी है कि नीट को लेकर बाकायदा बातचीत हो। आपको बता दें कि ममता बनर्जी भी इसको लेकर जो है प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख चुकी है। टीएमसी के तेवर भी इसको लेकर सख्त है, लेकिन जो सत्ता पक्ष है उनका ये कहना है कि पहले जो है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो परंपरा रही है उस परंपरा के तहत राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस की शुरुआत हो और उस दौरान जो विपक्ष को जब मौका मिलता है तो वह अपनी बात रख सकता है, चाहे नीट हो या चाहे दूसरे मुद्दे हो। जो जानकारी मिल पा रही है सत्ता पक्ष की ओर से, अनुराग ठाकुर जो पूर्व केंद्रीय मंत्री वो बहस की शुरुआत करेंगे। जी
जी बिल्कुल, नीट को लेकर युवाओं में रोष है राजीव। आज ये भी देखने वाली बात होगी कि अगर धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से कोई बयान आता है तो वो क्या होने वाला है, इस पर खास नजर रहेगी। बिल्कुल, धर्मेंद्र प्रधान पहले ही साफ कर चुके हैं कि अगर जो उनके सूत्र बता रहे हैं कि अगर विपक्ष अगर चाहता है और जो लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति होती है तो सुओ मोटी लेकर जो है एक संसद में बयान जारी कर सकते हैं। उनका ये कहना है कि सरकार का जो पक्ष जो है नीट के लेकर बिल्कुल साफ रहा है। जैसे ही मुद्दा आया उसके संबंध में जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट बाकायदा इस मामले की कह सकते हैं वहाँ सुनवाई चल रही है। सीबीआई को लेकर इसको जांच सौंपा जा चुका है, एनटीए के अध्यक्ष को हटाया जा चुका है और एक हाई पावर कमेटी का गठन किया गया है। वो कमेटी के जो रिपोर्ट देगी उसके बाद जो अगली बार उम्मीद किया जाना चाहिए कि दिसंबर में जो जाम होगा वो सारे जो भी चीजें निकल के आएगी उसके आधार पर होगा। सरकार का ये भी कहना है कि फिलहाल नीट जो है एक लोकलाइज मामला है और जो भी जहां जहां भी केस निकल के सामने आए उसको सीबीआई को सौंपा जा रहा है। बहुत गंभीरता से सरकार इसको जांच कर रही है, लेकिन विपक्ष जो है इसको लेकर बहुत ज्यादा हवा क्रिएट कर रहा है और इसको लेकर राजनीतिकरण कर रहा है।